साथियों, बहुत बार हमारे मन में ऐसी ऐसी चिंताएं खा जाती हैं हमें, जो हमें सोने नहीं देती। यही सवाल है सीढ़ी के बारे में। सीढ़ियां बनती हैं बहुत तरह से। आज हमारे पास एक सवाल किसी ने भेज दिया वाइंडर के बारे में। वाइंडर किसको बोलते हैं? वो जो सीढ़ी के बीच में जहां पर घुमाव आता है वहां पर तिरछी सीढ़ियां बनती हैं, एक साइड से पतली और दूसरी साइड से बड़ी होती हैं। वास्तु के हिसाब से कितना बड़ा नुकसान करती है, क्या बर्बाद कर देती है, धन संपत्ति का खत्म कर देती है क्या उसका सब कुछ? ऐसा नहीं है। कहां तक ये नुकसान करती है, क्या क्या सावधानियां हैं, वास्तु की क्या है इसमें वास्तविकता, आज हम आपको बताएंगे विस्तार। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम फिर से लेकर चले हैं उस टॉपिक पर जो टॉपिक एक पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह हमारे सामने आ गया था। कम से कम 100, 150, 200 वीडियो बनाई, हर बात को समझाया बड़ी गहराई से, फिर भी ना जाने क्यों इसका कोई ना कोई पॉइंट फिर से निकल के सामने आता है। आज सवाल आ गया यक्ष प्रश्न वाइंडर के बारे में। किसे कहते हैं वाइंडर? आइए बताते हैं। टॉपिक देख लिया आपने। सीढ़ी बने वास्तु से यह है चाहत, पर छोटी जगह सीढ़ी में बहुत बड़ी राहत। छोटी जगह पे बनानी है, जगह तो इतनी सी है लेकिन सीढ़ी बनानी है। और बहुत बार मिस्त्री कहते हैं, ठेकेदार कहते हैं, आपके आर्किटेक्ट कहते हैं नहीं यहाँ कैसे बनेगा, इतना यहाँ पर तो इतना चढ़ाव नहीं है, यहाँ पर तो इतनी दूरी नहीं है, कैसे बनाएं? तब फिर आइडिया आता है कौन सा? वही आइडिया आता है जिसे हम कहते हैं देसी जुगाड़। पर हाँ, वो भी आर्किटेक्ट से अगर कहेंगे वो भी इसमें बनाने में हेल्प करेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बहुत गलत हो। पर वास्तु यहाँ पे कहाँ अड़े आता है? क्या वास्तु आपको ले बैठेगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, पैसा ले जाएगा, क्या ले जाएगा? आइए करते हैं चर्चा इसके ऊपर। ये देखिए, ये लिखा है नितेश अग्रवाल, सो एंड सो इनका नंबर है ये। सर जी, त्रिभुज जो सीढ़ी बनती है क्या वो सही होती है? देखो उनको खुशी मिल रही होगी आज नितेश जी को कि हाँ, इनका हमने आज अग्रवाल साहब का सवाल ले लिया, इन्होंने हमसे पूछा था। ये सवाल जो है अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें अगर कोई भटकाने वाला भटकाएगा तो ये मानना पानी भी नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपको वहम से बाहर निकाल दे कोई तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं है। ये देखिए, ये एक और इसी का ऐसे सवाल आया हुआ हमारे पास। ये है सम्राट शर्मा। सम्राट शर्मा सर, वाइंडर टाइप स्टेयर्स उत्तम होती हैं या नकारात्मक? अगर सकारात्मक नहीं तो उपाय भी बताएं। मैं सम्राट नागपुर से सवाल किया सम्राट जी ने। स्पेलिंग उसमें बहुत बार मिस्टेक होती हैं, छोटी मोटी जब कोई टाइप करता है तो गलतियां होती हैं, लेकिन उसका जब सवाल किसी का हम एज इट इज़ लेकर बोर्ड पर लेते हैं तो उसमें वो स्पेलिंग भी ऐसे ही आती हैं। पर हाँ, मैंने जो कहा और आपने समझ लिया तो हमारी भाषा का उद्देश्य पूरा हो गया। देखिए, ये इन्होंने भी वही सवाल पूछा। अब देखिए, आप जो अब तक जो आपने देखी, जो आपने स्लाइड देखी, उसमें आपने देखा कि वाइंडर बने हुए यहाँ कम है, इधर ज़्यादा है। ये सीढ़ियाँ ऐसे जा रही हैं, तिरछी होके जा रही हैं। क्यों? क्योंकि घुमाव के ऊपर हमें जो है 2 सीढ़ियाँ एक्स्ट्रा निकालनी होती हैं। जहाँ भी वाइंडर का यूज़ करेंगे कम से कम 2 सीढ़ी का आपको लाभ मिल जाता है। 2 सीढ़ी का मतलब यह है कि चढ़ाई के अंदर अगर देखेंगे तो 14 इंच ऐसे मिलता है, 18 इंच ऐसे मिलता है, 1.5 फुट का आपको फायदा मिल जाता है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। समझे कितना बड़ा फायदा? अब इससे पहले भी आपने देखा था, इसमें भी क्या है, जब सीढ़ी घूमकर ऊपर गई तो ऊपर जाकर वाइंडर बनाने पड़ गए। आगे चलेंगे, ये देखिए, इसमें भी क्या है कि इसमें भी वाइंडर बनाने पड़ रहे हैं। देखिए, इधर से चौड़ी है, यहाँ से कम है, ये चौड़ी है इधर से। ये सीढ़ियाँ ऐसी जाती हैं तिरछी, मतलब ट्रायंगल जैसी लगती हैं, ऐसे ट्रायंगल लगती हैं। इसको लेकर मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। अब देखिए इसका जवाब क्या है। वाइंडर नेगेटिव तो नहीं, पर असुविधा हो सकती है। वास्तु कुछ नहीं कहता ऐसे में। निकल गया ना वहम सारा? कितनी देर लगी? 5 मिनट में सारा वहम निकल गया। होता क्या है कि जो वाइंडर होती है इनको चढ़ने में असुविधा होती है। इस वाइंडर का ये मान के चलना 40%, 40% हिस्सा जो है, जो तंग वाला होता है, टाइट वाला होता है, वहां पर जो है फिसलने की, गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और जो चौड़ी जगह होती है वो कंफर्टेबल होती है। तो इस केस में जो है आपको ये ध्यान करना है कि जहां भी वाइंडर आप बनाएंगे तो वाइंडर कम से कम बनाएं, पहली बात। और दूसरी बात, वाइंडर तब बनाएं जब सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 3.5 फुट से ज़्यादा हो। क्योंकि अगर कम चौड़ाई में बनाएंगे तो जो वाइंडर है वहाँ पर वो आपको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, बहुत समस्या करेगा। और जब फिर चोट फिर लगेगी फिर तुम्हें याद आएंगे भारद्वाज जी। भारद्वाज जी गिर गए हम सीढ़ी से। गिर इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे चौड़ाई कम थी सीढ़ी की। ये हम सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं। अगर चढ़ाव कम होता है और वहाँ पर आपको सीढ़ी बनानी पड़ती है तो ऐसी बनाओ। और जब आप नक्शा बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं डिसाइड कर लो कि आपकी जो सीढ़ी बनती है बिना वाइंडर के बने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान करना 2 बातों का। इसमें भी जो आपको
पदों की संख्या का वही ध्यान करना जो हम हमेशा बताते रहे हैं। पदों की संख्या यानी राइजर जो हैं वो होने चाहिए ऑड, 2 से भाग नहीं होने चाहिए। और इसी तरह से जो इसका जो ट्रेड होता है, चढ़ाव होता है, इसका भी ध्यान करना है। टोटल पदों की संख्या 2 से भागना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे अच्छा फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्टेप डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर शुड बी 2। यानी संख्या को आपने 3 से भाग किया और अगर शेष 2 बचता है तो ये वास्तु के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। जैसे आपने 17 बनाया या 23 बनाया, आपने 23 को आपने 3 से भाग करेंगे तो 3 7 21, 21 के बाद बचता है 2। ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू और भी है। पहलू नहीं, कंडीशन है भाइयों। कंडीशन क्या है? वो जो संख्या है वो साथ में ऑड भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक बार बताइए, 20 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 6 18, उसके बाद 2 बचाते हैं तो ये तो कंडीशन पूरी हो गई। कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन 20 जो है वो सम संख्या है, विषम नहीं है। तो दोनों कंडीशन को पूरा करना है, विषम संख्या। और अगर जो है 17 23 29 वाला का फार्मूला नहीं बनता 3 से भाग देने वाला, तो कोई भी सीढ़ियों की संख्या को आप बना सकते हैं विषम में। जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 11 के बाद 13 15 17। और उसमें गिनती कैसे करनी है? आपने इनको गिनना है। वो देखो, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3, जो टक्कर है ना 4 5। दूसरे शब्दों में ये भी वही बनेंगे, 1 2। अगर आप स्टेप को लेते हैं 3 4, बड़ा आसान तरीका। मैंने कम से कम इस पर 100-200 वीडियो बना रखी हैं। ध्यान से देखना सीढ़ियों को, और कहीं फंसना नहीं, कहीं वहम नहीं करना, कहीं अंधविश्वास नहीं फैलाना, किसी की बातों में नहीं आना। आप डॉक्टर आनंद भारद्वाज को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो को देख देख करके पता नहीं कितने करोड़ लोगों ने कितना फ़ायदा उठा लिया। पूरी बिल्डिंगें बन गई। पूरे संसार में करोड़ों के हिसाब से बिल्डिंगें अब तक बनी होगी मेरी वीडियो देखकर। पिछले 50 साल से 52 साल से गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो कर लेना सब्सक्राइब, अगर भूल गए तो भूल गए। और हाँ, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ में सोशल मीडिया पर फैला देना। जल्द मुलाकात करता हूँ, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।